यूपी ट्रिपल एससी पैट के अंतर्गत ऐसा मास्टर प्लान जिसकी सहायता से मैंने पैट के अंतर्गत एक अच्छा स्कोर प्राप्त किया। आज मैं उसी अपने मास्टर प्लान को आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इस मास्टर प्लान के अंतर्गत मैं आपको 5 चीज़ें ऐसी बताने वाला हूँ जिसको आपने अगर फॉलो कर लिया तो आप कोई अच्छा स्कोर खड़ा करने से पैट के अंतर्गत कोई नहीं रोकने वाला है। इसके अंतर्गत सबसे पहला पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि अब अंतिम जो टाइम चल रहा है उसके मात्र 12 दिन बचे हैं और उसके अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। सबसे नंबर 1 पर पॉइंट पर यही आता है कि आपको अंतिम 12 दिन पर क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो इसके अंतर्गत जो नंबर 1 पॉइंट आता है उसके अंतर्गत आपको जो सबसे नंबर 1 पर मैंने प्रायोरिटी दी थी और इस बार भी मैं प्रायोरिटी दे रहा हूँ वो ग्राफ है। मैथ के अंतर्गत आपको पर डे 3 से 4 घंटे की ग्राफ के ऊपर प्रैक्टिस करनी है ताकि आप जो 20 क्वेश्चन आए उसमें से 18 से 19 क्वेश्चन इजीली कर ले जाए। ये आपको 3 से 4 घंटे की प्रैक्टिस 4 से 5 दिन तक करनी है ताकि आपको जो 20 क्वेश्चन में से 18 से 19 क्वेश्चन इजीली कर पाओ। नेक्स्ट नंबर पर जो प्रायोरिटी देनी है आपको आधा घंटा, सिर्फ मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप बस आधा से 1 घंटा दे सकते हैं कि आप हिंदी गद्यांश की किसी भी चैनल से प्रैक्टिस कर सकते हैं। बस आधा से 1 घंटा आपको 10 से 12 गद्यांश आपको फॉलो करने। 10 से 12 गद्यांश अगर आप लगा लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम के अंतर्गत किस तरह के गद्यांश पूछे जा रहे हैं। अगर आप 10 नंबर का जो गद्यांश हिंदी के अंतर्गत आने वाला है उसके अंतर्गत आपको 9 नंबर का यहाँ पर टारगेट लेकर चलना है, क्योंकि एक क्वेश्चन इधर उधर गलती हो जाती है। आपको इस तरीके से टारगेट करना है कि हम 10 में से 10 लेकर आए, लेकिन आप 9 नंबर पर भी आपको अच्छे मार्क्स यहाँ पर मिलने वाले हैं। वहीं पर अगर मैं बात करूँ जो 5 नंबर की हिंदी बचेगी, नंबर 3 पर मैंने आपको इसको रखा। आपको एक अच्छी तरीके से एक बार विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, एक बार और अनेकार्थी शब्द, इनको इजीली बस आंखों आंखों में एक बार पढ़ लेना है। और नंबर 4 पर जो मैंने रखा है उसको रखा है आधुनिक भारत के इतिहास को, क्योंकि आखिर मैंने आधुनिक भारत के इतिहास को रखने का सबसे बड़ा पॉइंट यही है क्योंकि आधुनिक भारत के इतिहास का सिलेबस छोटा है। अगर आप कंपैरिजन में देखोगे इकोनॉमी के, आप हिस्ट्री के, इनके कंपैरिजन में देखोगे तो मॉडर्न हिस्ट्री का जो सिलेबस है वो थोड़ा कम है। इसीलिए ऐसा ही मैंने पिछले पैट में फॉलो किया था और इसी बार मैं इसी प्रोसेस को फॉलो करने वाला हूँ और कर रहा हूँ, क्योंकि आधुनिक भारत के इतिहास में आपके 5 नंबर का पूछे जाने वाला है। और कुछ ही आपको इतना नहीं पढ़ना, आपको बस ल्यूसेंट की बुक में से मोटा मोटा हेडिंग, यानी कि कौन से सन में क्या क्या घटनाएं घटित हुई, यानी कि इसके आधुनिक भारत के इतिहास की सारी जानकारी आपको वहाँ पर ले लेनी है। फिर नेक्स्ट जो स्टेप पर आपको बढ़ना है वो बढ़ना है भारतीय संविधान पर। आखिर भारतीय संविधान को नेक्स्ट पॉइंट पर रखने का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो ये है कि आपके यहाँ से 7 से 8 क्वेश्चन फंसने वाले हैं। अब आप कहोगे कि भारतीय संविधान तो ओनली 5 नंबर का आने वाला है, तो आपने 7 से 8 नंबर क्यों बताए? क्योंकि अगर आपने सिलेबस देखा होगा तो ये इसको जो भारतीय संविधान के कुछ पॉइंट को स्टैटिक जीके के अंतर्गत 10 नंबर का जो पूछे जाने वाला है वहाँ पर उनको रखा गया है। तो यहाँ पर 5 नंबर का तो आपके भारतीय संविधान में से अलग से सिलेबस में से आएगा, लेकिन 2 से 3 क्वेश्चन आपको वहाँ पर देखने को मिलने हैं। स्टैटिक जीके का जो 10 नंबर का अलग से पार्ट है उसमें वहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो अगर आप भारतीय संविधान को नेक्स्ट प्रायोरिटी पर आधुनिक भारत के इतिहास के बाद रखते हो तो आपको यहाँ पर इसके अंतर्गत भारतीय संविधान के अंतर्गत आपको मौलिक अधिकार प्राप्त होना, और कौन से देश से हमने कौन से स्रोत लिए मौलिक अधिकार जैसे, और ये सारी जानकारी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, नागरिकता, अनुसूची, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर लेनी है अच्छी तरीके से। और ये जो संविधान की वो निधि होती है, संचित निधि, इस तरह की ये होती, ये आपको पढ़नी है। फिर आपको नेक्स्ट प्रायोरिटी पर देना है इकोनॉमी को। इकोनॉमी के अंतर्गत आपको हरित क्रांति के बारे में पढ़ना है, आपको पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से आप जो चुनिंदा मैं पॉइंट बता रहा हूँ अगर आप उन्हें ही तैयार कर लेते तो गारंटी है आपको एक अच्छा स्कोर खड़ा करने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि 40 लाख स्टूडेंटों ने लगभग इसके अंतर्गत फॉर्म भरा है, वो जो इसके अंतर्गत मास्टर प्लान को लेकर चल रहे होंगे वो ही इसके अंतर्गत सक्सेस पाने वाले हैं। इकोनॉमी के अंतर्गत आपको पंचवर्षीय योजनाएं, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और बैंकों के बारे में
बैंकों के बारे में आपको थोड़ी थोड़ी नॉलेज लेनी है। हरित क्रांति के जनक उनक और विश्व में जनक, ये सारी जानकारी, और पंचवर्षीय योजनाएं, पहली पंचवर्षीय योजना, इनके विषय क्या आते हैं और कौन सी पंचवर्षीय योजना में कौन सी योजनाएं लाई गई, अगर ये आप इजीली पढ़ लोगे तो आराम से क्रैक कर ले जाओगे। फिर नेक्स्ट जो पॉइंट पर रखा है मैंने वो भूगोल का रखा है। भूगोल के अंतर्गत आपको कौन सा डैम कौन सी नदी पर बंधा है और कौन से आपके टाइगर रिजर्व कौन से स्टेट में स्थित है और कौन सी नदी तालाबों के बारे में, ये आपको पर्वत, पठार और टाइम जोन, इन पॉइंटों पर आपको खास तौर पर ध्यान देना है। और वहीं पर करंट अफेयर की बात करें, करंट अफेयर का भी 10 नंबर का पोर्शन यहाँ पर रहने वाला है। अगर मैं करंट अफेयर की बात करूँ, अगर आपने अभी से पढ़ना यानी कि अब तक नहीं पढ़ा है तो आप कुमार गौरव सर की क्लास को फॉलो कर सकते हैं। करंट अफेयर की जो वे इवनिंग में चला रहे हैं तो आप उससे फॉलो कर सकते हैं। अगर नहीं पढ़ा, आप अब बुक पर हाथ मत लगाना, क्योंकि ये मैं अपना सजेशन दूंगा। अगर आपने आज से पहले करंट अफेयर को नहीं पढ़ा है या आपको 3 से 4 दिन हुए करंट अफेयर को पढ़ते हुए, क्योंकि करंट अफेयर इतनी होती है कि अगर एग्जाम इजी आ रहा है तो इजीली लग जाती है, लेकिन एग्जाम थोड़ा सा टफ बनता है तो करंट अफेयर नहीं लगती। तो आपको ज़्यादा करंट अफेयर पर ध्यान नहीं देना, यानी कि आपको बस थोड़ा बहुत लगभग 1 से 1.5 घंटा ही करंट अफेयर को देना है। वहीं पर नेक्स्ट में जो बात करूँ वो इतिहास की। इतिहास के अंतर्गत आपको हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत कौन सा चीज़ आपको, यानी कि कृषि के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले, आपके युग्म समाधान यानी कि युग्मों को, शवों को जोड़े के साथ दफनाए जाने के वे कहाँ से मिले, यानी कि कौन सी खोज कहाँ से हुई, ये सारी जानकारी। और वहीं पर जैन धर्म, बौद्ध धर्म के बारे में आपको अच्छी से, हर्षवर्धन के शासनकाल की जानकारी, ये मेन पॉइंट जो मैंने बताए वे आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं। और फिर बात करें जो रिवीजन है, आखिर वो रिवीजन कैसे करें। एंड टाइम पर रिवीजन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको रिवीजन अगर करना है तो रिवीजन का जो सबसे बड़ा मास्टर प्लान है वो आपको लिख कर, जितनी बार आपको, अगर एक बार अपने किसी टॉपिक को पढ़ लिया, उसे कंप्लीट कर लिया, तो आपको किताब बंद कर उसे लिख कर रिविज़न करना होगा, तभी आप एक मास्टर प्लान के साथ इजीली खड़े हो पाओगे। जय हिंद साथियों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।